नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पे। अभी मैं आपके सामने एक रिव्यू लेकर के आया हूँ और ये रिव्यू है जेल 50 का। मुझे मालूम है कि इसे रिलीज़ किए अब 3-4 दिन हो चुके हैं और अभी तक आप काफ़ी रिव्यूज़ देख चुके होंगे, लेकिन मैं जो अभी आपको बातें बताने जा रहा हूँ मेरे ख्याल से आप पहली बार जानेंगे। पहली चीज़ तो ये कि मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म, जो मैं इसे फिल्म कह रहा हूँ, ये फिल्म जो कन्वर्ट कर दी गई है एक मिनी सीरीज़ के रूप में, ये कुछ और कसी हुई और कुछ और मेरे ख्याल से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती थी। मैं इसे अभी जो मार्क्स दे रहा हूँ वो 10 में से सिर्फ 8 दे रहा हूँ। मैं शुरू में ही आपको बता दूँ 2 पॉइंट क्यों काटे हैं, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। 8 पॉइंट क्यों दिए हैं मैं इसे आपको मुख्तसर तौर पे बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ। पहली चीज़, इट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट। पहला पॉइंट इसको इसलिए मिला है क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। इसमें कहीं भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की गई है कि टेक्निकली एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ बनाने की कोशिश की गई है या बहुत आर्टिस्टिक चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। ये जो पहली चीज़ है, ऑनेस्टी, ये है कि ये आपको एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट भरपूर है इसमें। सेकेंड पॉइंट जो मैं दूंगा वो है परफॉर्मेंसेस के लिए। चाहे वो अभय देओल हो, चाहे वो पंकज कपूर हो, चाहे रितिका हो, चाहे पीयूष हो, चाहे राजेश हो, सभी के सभी इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने आए हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि राजेश शर्मा थोड़े अंडर यूटिलाइज्ड हैं। उन्हें जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा सकता था, उनके ऐसे सशक्त कलाकार को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, उनका रोल थोड़ा सा छोटा था, मुख्तसर था। पीयूष मिश्रा को बहुत अच्छा मौका मिला है, लेकिन मेरे हिसाब से पीयूष मिश्रा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और अगर इनके कैरेक्टर को लेयर्स दी गई होती तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा मेरे अपील करता लोगों को। रितिका आनंद का यहाँ तक सवाल उठता है, शी इज़ अ रेवलेशन। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, एक बहुत ही स्टॉइक फेस बना करके उन्हें थ्रू आउट रहना था, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पा रही हैं। वो एक ऐसी परिस्थिति में है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रही हैं, जिसे वो पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रही हैं। और वैसी परिस्थिति में जो उनका एक चेहरे का ब्लैंकनेस है वो बहुत पॉजिटिव वर्क किया है। जहाँ जहाँ पे इमोशंस दिखाने थे, जैसे लास्ट सीन था, वहाँ पे जो इमोशन दिखाने थे वो बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए। अभय का यहाँ तक सवाल उठता है, बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। पंकज कपूर के बारे में तो कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखलाने के बराबर है। वो कलाकार एक ऐसा कलाकार है, कोई भी रोल उन्हें दे दीजिए वो पूरी तरह से जो उस रोल में समा जाते हैं। समस्या क्या है कि एक बंगाल बेस्ड फिल्म, मैं फिल्म ही कहूँगा इसे बार बार, एक बंगाल बेस्ड फिल्म जहाँ पर कि कलाकार भी जो हैं वो प्ले कर रहे हैं बंगाली कैरेक्टर्स को, वैसी परिस्थिति में एक भी बंगाली कलाकार को न उठाना मुझे थोड़ा सा खल गया। हमारे यहाँ एक से एक टैलेंटेड एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री में, और वहाँ से अगर एक आध कलाकार को लेके आया गया होता तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पैन इंडिया अटेम्प्ट होता। लेकिन अभी ये बड़ा मुंबई वाला अटेम्प्ट लग रहा है, जहाँ पर हालांकि कोलकाता को बनाया गया है ज़रूर एक सेंटर पॉइंट। एक कोलकाता अपने आप में भी एक किरदार है इस फिल्म में, क्योंकि कोलकाता के आप 2 रूपों को देखते हैं। तो जहाँ तक सवाल उठता है कलाकारों के चयन का, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें हम अगर लेकर के आ गए होते बंगाली कैरेक्टर्स को तो थोड़ा आनंददायक और हो जाता ये। बंगाली एक्टर्स को, कैरेक्टर्स नहीं, मुझे माफ़ करें। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर शैलेंद्र व्यास। उन्हीं का कंसेप्शन है, उन्हीं की लिखी हुई है, उन्हीं की डायरेक्ट की हुई है और एक बहुत ही उम्दा अटेम्प्ट है। शैलेंद्र को मैं आगे भी ट्रैक करना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शैलेंद्र का जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन है, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत ही टाइट राइटिंग है। फिल्म का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है मेरे हिसाब से कॉम्पोजिशन है, जो म्यूज़िक कंपोज की गई है इस फिल्म के लिए, बहुत ही अच्छी की गई है। मैं इसके लिए असीम को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी रेंज दिखाई है, काफ़ी रेंज के साथ है। जो बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं उनका चयन भी बहुत अच्छा है। जो चीज़ें खल गई वो क्या थी? पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक फिल्म है जिसे ब्रेक किया गया है एक टीवी सीरीज़ के तौर पर। आधे घंटे के एपिसोड्स हैं, एक मेरे ख्याल से लास्ट एपिसोड थोड़ा लंबा है, किंतु आप ये देख करके जान जाते हैं कि ये एक मिनी सीरीज़ के जैसे कंसीव की गई एक फिल्म सीरीज़ नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी को लिया गया है अपने हाथ में कि एक फिल्म जो कि फिल्म के तौर पे शायद उतनी ज़्यादा अपील न करती, एक बी ग्रेड फिल्म लगती, वो एक ए ग्रेड वेब सीरीज़ बन गई है ब्रेकअप होने के बाद। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ पोर्शन और शूट करके, जो कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन के चलते वो नहीं कर पाए, कुछ पोर्शन और शूट करके फिल्म के जो किरदार हैं उन्हें कुछ और डेप्थ देनी चाहिए थी। जैसे कि विश्वजीत चंद्र मित्रा का जो एक मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन का बैकग्राउंड बहुत ही फ्लिम्जी और बहुत ही थिन है।
उसको हम लोग थोड़ा सा और फ्लैश आउट कर सकते थे। पंकज कपूर का जहाँ तक सवाल उठता है, उनका जो किरदार है वो जाता है, जाकर के देख करके आता है, वो तमाम जो शॉट्स हैं वो बड़े प्यारे शॉट्स हैं, लेकिन पंकज को एक चीज़ का मौका नहीं दिया गया है, वो है अपने कैरेक्टर को ग्रेजुअली एक डायरेक्शन में लेके जाने का। वो कैरेक्टर जाता है एक दिशा में और अचानक पूरी तरह से यू टर्न करता है, तो वो जो था बहुत ही एब्रप्ट था। उतना एब्रप्ट भी जो है एक मिनी सीरीज़ में नहीं दिखाना चाहिए। मिनी सीरीज़ में चीज़ें अगर ग्रेजुअली मूव करें और थोड़ी एम्बिग्विटी जनरेट हो तो मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा बंधते हैं। एक पॉइंट मैंने उसलिए काटा, और एक पॉइंट मैं सिंपली इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसको आप एक ओपन एंडेड चीज़ बना करके आपने छोड़ दी। लास्ट में जो आ करके एक आप देखेंगे जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद जस्ट क्रेडिट रोल के पहले कुछ होता है, और ऐसा लगता है कि वो एक सीक्वल की तैयारी है। वो सीक्वल की तैयारी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एक मिनी सीरीज़ जो है के तौर पे ज़्यादा अच्छा है, बतौर कि इसका एक सेकंड पार्ट भी लेके आया जाए और वहाँ पर कुछ और, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी इस कहानी के साथ। तो ओपन एंडेडनेस जो लास्ट में दिखाई गई है वो आवश्यक नहीं थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अगर आप इंटरटेन होना चाहते हैं घर पे बैठ करके ज़रूर देखिए। अभय हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब। पंकज परहैप्स कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद एक्सेंट, बिकॉज कई बार वो सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं बांग्ला एक्सेंट के साथ और उसके बाद नॉर्मल एक्सेंट पे आ जाते हैं, जो कहीं कहीं खल जाता है। आप जब इस सीरीज़ को देख लें तो आप बताएं कि आपको इस सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में लिख करके, और अगर आपने सीरीज़ देख रखी है तो आप अभी लिख डालें, और आपको हमारी जो रिव्यू थी वो कैसी लगी, और हमारे चैनल पर आप जुड़ना चाहते हैं अगर तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद।